हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। सोचा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त की उनके दिल की बात है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स, एक है टैरो, दूसरा है ओरेकल। सो हम दोनों ही ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं रीडिंग के लिए। पहले हम रीडिंग करेंगे उनके बारे में और फिर आपके बारे में। ठीक है, तो लेट्स सी टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, लेट्स टेक वन बाय वन कार्ड। पहला कार्ड मिला है हमें फोर ऑफ सॉर्ड्स उनके लिए। चलो, बाकी कार्ड्स मैं यहाँ पे निकाल के रखता हूँ ताकि बाद में हम उनको देख सके। ठीक है, चलो एक और कार्ड निकालता हूँ। That's it। देखो, शुरुआत हो चुकी है, फोर ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं वो शांत बैठा है या फिर नेक्स्ट एक्शन लेने से थोड़ा सा परहेज कर रहा है। ठीक है, बात सिंपल हो सकती है कि मे बी वो वेट कर रहा है कि कहीं आपकी तरफ से कुछ हलचल हो जाए ताकि उसे पता लगे कि हाँ भाई ये सही मौका है कि भाई मैं नेक्स्ट एक्शन लूँ, या फिर वो चाहता है कि भाई आप कहीं ना कहीं उनसे कुछ बात कर ले। ठीक है, अगर आपको गुस्सा भी है या फिर थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं और अगर आप इनके साथ अपना कंसर्न शेयर करते हो कि भाई मुझे ये इशू है, मुझे ये लगता है, तो ये पर्सन ना इस बात को सही से समझ पाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच कहीं कोई गलतफहमी है या फिर छोटी मोटी अनबन है जिसका सोल्यूशन अगर नहीं निकल पा रहा किसी कारण से, तो ये सिंपल चाहता है कि भाई आप इस बात को समझे कि शुरुआत इन्होंने इसलिए नहीं की थी कि आपके बीच ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, कई बार बातों बातों में चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि मे बी अगर दिन भर कुछ हुआ आपकी ज़िंदगी में या फिर मे बी 2-4 दिन से अगर ऐसा कुछ हो रहा है, तो वो बस इस समय कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं कि भाई मैंने तो ये सोचा नहीं था कि ये बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। है ना, तो कई बार सिर्फ छोटी सी बात होती हैं जो कोई आपके साथ शेयर कर रहा होता है, बट कई बार वो बात आपके सामने कह नहीं पाता और बातें वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, सो दैट इज़ द मेन थिंग। सेकेंड कार्ड जो यहाँ पे मिला है वो है सिक्स ऑफ वंस की एनर्जी। ठीक है, आई थिंक इनको लग रहा है कि मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा इनको देखे कि ये तो भाई खुश है एंड हवा में है एंड मे बी जीत मना रहे हैं, जीत की खुशी की भी अब सब कुछ इनके हिसाब से हुआ, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, एरीज लियो साँच की एनर्जी देखो, कई बार इनको लगता है कि मे बी ये जिस पोजीशन पे है ना अभी, मे बी जिस फाइनेंशियल सिचुएशन में है या फिर जहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर जो भी इनकी परिस्थिति है, आपको लग सकता है कि हाँ ये पर्सन तो भी खुश होगा ना, सब तो इनको मिल रहा है। लेकिन कह रहे हैं कि भाई ये तो भाई समझने की बातें हैं। ठीक है, देखने को लग सकता है कि भाई इनके पास सब कुछ है तो ये सब खुश हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो फिर वो बात होती है जब हम किसी को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, आई थिंक कोई तो एक मूवी थी, उसमें एक ऐसा शॉट था कि एक एक्टर जो होता है उसके पास मतलब धन दौलत बहुत होती है लेकिन वो सैड रहता है। हर महीने उसे कोई कुछ मतलब पैसे मिलते थे बैग भर के। तो वहाँ पे जो हीरोइन होती है मतलब एक्ट्रेस क्या करती है, वो लेके भाग जाती है। तो लड़का वो नहीं भागता, तो कहते कि तुम क्यों नहीं भागे, तो उसने कहा कि हमें इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो लड़की कहती है तुम्हें मेरे तो इंपॉर्टेंस है। तो फिर उन दोनों के बीच दोस्ती होती है। तो सिमिलरली क्या है ना कि यहाँ पे इस पर्सन के पास सब कुछ होने के बावजूद भी ये पर्सन अगर सैड में है तो ये चीज़ें आपको भी समझनी होगी। सिर्फ इनके पास सब कुछ है इसीलिए आपसे वो दूर जा सकते हैं, आपसे गिला शिकवा कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। उल्टा ये बात है इनको झंझोड़ सकते हैं कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहा था, ये क्यों मुझे मिला, है ना। तो वो बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है एग्जैक्टली। तो नेक्स्ट कार्ड अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो आ चुका है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये बेसिकली कह रहे हैं कि भाई मुझे रोमांटिकली बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं किसी और से अभी फ़िलहाल बात भी नहीं कर सकता या फिर फ्रेंडशिप भी मैं इस तरह से नहीं निभा सकता। तो अभी जो इनकी हालत है वो खस्ता है, ख़राब है। वो चाहते हैं कि भाई आप इनकी ज़िंदगी में दोबारा लौट के या फिर अपनी जो पोजीशन है ज़िंदगी में इनकी, वो आप वापस से रिक्लेम करें। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो, ये बेसिकली आपको वो या फिर सिड्यूस करना चाहता है कि भाई कैसे भी करके आपको वापस से ज़िंदगी में पाना है एंड आपको समझाना है कि भाई आपकी बहुत बड़ी चाहत है इनके दिल में और ये हमेशा चाहेंगे कि आप इनके साथ कनेक्टेड रहें। ठीक है, सेकेंडली कि देखो बातें करने से उलझनें सॉल्व हो सकती हैं, तो ये एक उनका आइडियलिज्म हो सकता है कि मुझे बात करनी। तो अगर आप बात करने के लिए रेडी नहीं हो तो शायद आप बात करने के लिए रेडी हो सकते हो या फिर सोच सकते हो। फिफ्थ कार्ड जो मिला है वो है द एम्परर। देखो, आपको लग सकता है कि ये पर्सन जो है वो शायद आपके ऊपर धौस जमा रहा है, फिर कह रहा है कि भाई आपको मेरी बात सुननी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस कह रहा है कि भाई मुझे कई बार लगता है कि मैं अकेला पड़ चुका हूँ।
ठीक है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन वो होने के बावजूद भी मैं अकेला पड़ता हूँ और ये बातें मुझे तकलीफ देती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एम्पायर है यहाँ पे, लेकिन किसी को याद कर रहा है, फिर किसी से दूर चला गया है। तो देखने को तो ये लग सकता है कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ मिस कर रहा है। कुछ ऐसी ही बातें यहाँ पे हमें महसूस हो रही है। अगर हम बात करते हैं इनके लिए ओरेकल की, जो देखो पहला कार्ड आ गया है एजेंडा। ये पर्सन कुछ सोच रहा है, ठीक है, एंड उसके ऊपर ये पर्सन अमल करने के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो चेंज, बदलाव, जो आपको अगर इनमें एक्सपेक्टेड है तो खुद में लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हमेशा बदलाव के लिए रेडी रहेंगे। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो उनको अगर पसंद नहीं आती तो डायरेक्टली वो उसे धुतकार देते हैं, और आई थिंक ये आप दोनों के बीच की एक बहुत बड़ी दीवार बन सकती है कि आपने कुछ कहा और इन्होंने डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया, है ना। आप कह सकते हो कि भाई थोड़ा तो मेरे लिए सुन लेते, थोड़ा तो स्माइल कर लेते, मुझे अच्छा लगता, झूठा ही सही। तो ये बात कहीं ना कहीं यहाँ पे एडजस्टमेंट के तौर पे इन्होंने सीखनी होगी। और जो फोर्थ कार्ड है वो है चिल्ड्रन। या तो ये बच्चों जैसे बिहेव कर रहे हैं या फिर आपको एक तरह का बच्चा समझ रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि भाई आपके लिए इनका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है, तो यस हम यहाँ पे कर रहे हैं रीडिंग। पहला कार्ड जो आपके लिए आ चुका है वो है दी हैंगमैन। आपके लिए भी हम कार्ड को चुनते हैं। सेकेंड, ये आ गया थर्ड, ये आ गया फोर्थ, और एक कार्ड चुनते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द फिफ्थ, ठीक है। देखो हैंगमैन वुमन का जो कार्ड आ गया है, हैंगमैन मतलब जैसे कह सकते हैं कि आप अपना फैसला नहीं कर पा रहे हो, मतलब इनसे दूर जाना हो, इनके करीब जाना हो, आपने कुछ ऐसा फैसला लिया नहीं कि भाई ये सही फैसला होगा या फिर ये जो मैं कर रहा हूँ फिर कर रही हूँ, दैट इज़ द मेन थिंग, ठीक है। आप अपना समय ले रहे हो। अब मे भी आपको लग रहा है कि शायद आपने अगर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ले लिया, आप इनसे दूर चले गए, बाद में पछताना ना पड़े, या फिर बाद में पता चला कि भाई ये तो इनकी ऐसी इच्छा नहीं थी, ये बस हो गया, उन्होंने कुछ बोल दिया एंड उस दिन उनका मूड ख़राब था, कुछ ऐसा हुआ था। तो आई थिंक आप डायरेक्टली कुछ भी जाने बिना अपना फ़ैसला नहीं देना चाहते। सेकेंड अगर हम कार्ड देखें तो यहाँ पे आ चुका है द मून की एनर्जी, स्पाइसिस मीन राशि। देखो आपके ही मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कई बार आप भी अकेले होते हो, कई बार आपको भी बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है घर में तो उन सबको हैंडल करना, किसी को भी ये पता ना लगने देना कि आप हर्ट हो वगैरह, तो ये चीज़ें काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए एंड काफ़ी ज़्यादा हताश करने वाले होते कि भी इतनी एनर्जी लगाना कि सबके आंखों के सामने आपको खुश दिखना है। तो कई बार आपका मन आपको चिंता में डाल सकता है, मुझे सबके सामने खुश दिखना है लेकिन मैं कैसे करूँ, है ना। तो जब कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको भी डिप्रेशन, आपको भी गुस्सा आ सकता है, ठीक है। वो जो कार्ड है, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। वो आप सिंपल कह रहे हो कि भाई मुझे समझ के लेना है और मुझे समझो, ठीक है। आई थिंक आप जो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपको समझना होगा, मतलब ये पर्सन आपको समझे कि भाई क्या है बात है। अगर आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि भाई चलो छोटी सी बात है लेकिन मैं गुस्सा हो गया या फिर मैं गुस्सा हो गया, तो अगर आपने थोड़ा मेरा गुस्सा निकाल दिया, थोड़े से अगर मेरे सामने आ गए या फिर थोड़ा सा मुझे सरप्राइज़ किया, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होगा और शायद ये आपकी ज़िद हो सकती है या फिर अपने पर्सन के प्रति आपकी जो भावनाएं हैं वो हो सकती है कि भाई बाकी किसी ने साथ नहीं दिया, फैमिली ने भी कई बार टॉर्चर किया या फिर मेरा साथ नहीं दिया, तो एटलीस्ट तुम तो साथ दो, है ना। तो अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा उन्होंने नहीं किया उस टाइम में भी, वो भी कहीं पे बिजी थे या फिर वॉटेवर, तो ये बात आपको आई थिंक चुभ सकती है, ठीक है। आपको शायद लग रहा है कि ये चीज़ें जो है वो लंबे खींचने वाले और मे बी अभी रियल में कोई सोल्यूशन शायद नहीं निकल पा रहा, और मे बी आप में से कुछ लोगों का जो ये मतलब हाल है वो काफ़ी दिनों से या फिर काफ़ी हफ्तों से है एंड फिलहाल कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इनके बारे में सोचते ज़रूर हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर कॉपी पाइसेस की भी आप फिर भी इनके बारे में सोचते हो कि भाई चलो कोई बात नहीं, एक तो समय आएगा जब डेफिनेटली मेरे बारे में जानने के लिए इच्छुक है या फिर मुझे समझेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ओरेकल की, तो जो पहला कार्ड आ चुका है वो है ड्रामा। आई थिंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो थोड़ा सा ड्रामा। आपको लग रहा है कि शायद ये सोच रहे हैं कि आप इनके सामने ड्रामा कर रहे हो और मे आपको लग रहा है कि ये खुद ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि सेकंड कार्ड है वो है बिट्रेयल, और ये बात आपको कहीं ना कहीं पे तकलीफ दे सकती है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने आपको बिट्रेयल दिया है, ये पर्सन किसी और के साथ है, तो शायद ये आपको तकलीफ दे सकती है। तो जो कार्ड है वो है टू मच प्रेशर। मे बी आप बहुत कुछ झेल रहे हो, जैसे मैंने कहा ना कि फैमिली बड़ी है अगर आपकी, या फिर बहुत सारे टास्क अगर आप साथ में कर रहे हो, तो ऐसे में अपने पर्सन की भावनाओं की कदर करना, वो जब चाहे कॉल करे तब उठाना, ये आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल टास्क बन जाता है। जो फोर्थ कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है डीवा। आप
कई बार प्रेफर करते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो अपने मोमेंट्स पे, तो मैं क्यों ना मेरी ज़िंदगी जीऊँ अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस पे। ठीक है, तो कई बार आप बस अपने दिल की बात सुनते हो, और मे बी आप बहुत खूबसूरत हो या फिर बहुत अच्छे दिल के हो, एंड काफ़ी लोग आपकी सराहना करते हैं, और मे बी कई बार ये चीज़ें आपको अच्छी भी लगती हैं। तो ये अभी की रिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।